फ्रेंड्स एंड आज हम करने वाले हैं अलजेब्रा के कुछ सिंपल से क्वेश्चन जिसे हम बहुत इजी तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए आते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि x माइनस की 5 इक्वल टू 6। इसमें हमारे पास दो चीज दिए गए हैं, एक है अलजेब्रा, एक है नंबर। इसमें हमें अलजेब्रा फंक्शन अलजेब्रा कहते हैं और ये जो नॉर्मल हुए नंबर है इसको, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि नंबर को नंबर की साइड लेके जाना है, अलजेब्रा को वहीं रहने देना है। तो इस तरीके से रहेगा, इक्वल टू इधर है, इधर 11 हो जाएगा। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि x माइनस 2 11। हमें क्या करना है कि इस नंबर को नंबर के पास भेज देना है। तो x इसी तरीके से रहेगा, 11 भी वैसे ही रहेगा, ये माइनस का 2 इधर जाने पर प्लस का 2 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 11 प्लस 2 हो जाएगा 13। तो x का मान आ गया हमारे पास 13। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन भी इसी तरीके का, आइए सॉल्व करते हैं। क्या है हमारा थर्ड क्वेश्चन, y प्लस का 5 इक्वल टू 72। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, y इसी तरीके से रहने देंगे, 72 भी हमारा इसी तरीके से उतरा हुआ है, ये प्लस का 5 है, इधर जाने पर माइनस का 5 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 72 में से जब 5 जाएंगे तो हमारा बचेगा 67। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब करते हैं इसके आगे ये सवाल, इसके आगे सवाल। तो अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन हमसे बोल रहा है z प्लस 20 इक्वल टू 23। इसमें हमें क्या करना है कि नंबर को नंबर की तरफ ले जाना है। तो z हमारा इसी प्रकार से है, 23 इसी तरीके से है, ये प्लस का 20 इधर जाने पर माइनस का 20 हो जाएगा। z इक्वल टू 23 में से 20 जाएगा तो 3 बचेगा, तो z का आंसर आ जाएगा 3। अब हमारा चौथा सवाल हो गया। आते हैं पांचवें सवाल पे। पांचवा सवाल हमसे क्या बोल रहा है कि y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस का 9। अब इसमें कहीं भी हमें प्लस माइनस का चिन्ह नहीं दिया गया है। अब हम इसे कैसे करेंगे, देखिए इन सभी के नीचे कुछ नहीं तो 1, 9 के नीचे कुछ नहीं तो 1। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए, y बन जा y और 9 3 जा 27। यहाँ माइनस का चिन्ह है, माइनस का भी हो गया इसका आंसर। अब बढ़ते हैं अपने सबसे लास्ट सवाल की तरफ। सबसे लास्ट सवाल हमारा कौन सा है, 3x इक्वल टू 9। उसमें एक साइड फ्रैक्शन था तो हमने दूसरी साइड बना दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया, बट इसमें ना ही फ्रैक्शन है ना ही चिन्ह है, तो इसको किस तरीके से करेंगे। देखिए सबसे पहली बात, ये अलजेब्रा है, ये नंबर है, दोनों मिक्स है, दोनों के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है। जब दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं हो तो मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है। हमने सीखा है कि इक्वल कोई भी चिन्ह होता है वो इक्वल टू इधर जाने पर चेंज हो जाता है। प्लस का हो तो माइनस हो जाता है, माइनस हो तो प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई हो तो वो डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। अब इसमें डिवाइड का मतलब होता है बटे में आ जाना, नीचे आ जाना। तो x इसी तरीके से रहेगा, 9 इसी तरीके से रहेगा, ये 3 गुणा में है, ये डिवाइड में आ जाएगा नीचे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो x इज इक्वल टू x का मान आ जाएगा